बुद्धि होना ना होना दोनों बराबर है प्रेम राज्य में। आवश्यकता ही नहीं बुद्धि की, बस भगवान होते हैं और वो मेरे हैं। इन दो बातों को मानने के लिए बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, दिल का प्रेम होता है। लेकिन हर दिल में ये प्रेम नहीं जागेगा। जिसने खूब भजन भक्ति की होगी पूर्व जन्म में या इस जन्म में, अब प्रयागदास जी के मन में जो एक बार मां के कहने पर विश्वास जग गया और भाव लोग उनके अंदर उतर आया, ऐसी थोड़ी, ये तो सेल्फ स्टार्ट महापुरुष थे पूर्व जन्म के, कोई कमी रह गई होगी जो दोबारा जन्म हुआ। बस यहां से फिर भक्ति शुरुआत। गीता में कहा ना, मेरा भक्त किसी कारण से यदि मुझको नहीं पा पाया और मौत आ गई, अभी पूरा भजन नहीं हुआ था लेकिन बीच में मृत्यु आ गई प्रारब्ध के अनुसार, तो उसकी भक्ति खंडित तो नहीं होगी। भगत के घर में जन्म लेगा, जहां से भक्ति छोड़ी वहीं से उसको भक्ति वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो पूर्व जन्म में बहुत ऊंचे पहुंच चुका था, लेकिन परम सिद्धि प्राप्त होने से पहले मृत्यु आ गई थी, इसलिए दोबारा जन्म हो गया। और जन्म भी कहां हुआ? क्योंकि पूर्व जन्म में ही सीता जी के प्रति बहन का भाव था, लेकिन अभी भाव इतना ऊंचे नहीं पहुंचा था, लेकिन बीच में मृत्यु आ गई। फिर कहां जन्म दिया? जिस नगर का प्रत्येक युवा सीता जी को बहन मानता है, उस जनकपुर में पैदा किया भगवान ने। इसलिए कहा, भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत के संत। तो पूर्व जन्म का भक्ति का संस्कार, और मां ने जो ही कहा कि बेटा है ना तुम्हारी बहन सीता जी, तुरंत वो भाव कैच हो।